राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही उसका पानी काला पड़ जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस झील में एक भटकती आत्मा रहती है। कई लोग रात में वहां गए, लेकिन वापस आने के बाद अजीब बातें करने लगे। कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव में रहने वाला राहुल इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लोग बस डर की कहानियां बनाते हैं। बेटा, मैंने उस तालाब के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना है। एक शाम राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हेमंत, तूने सुना है क्या खाली झील के बारे में? हाँ, मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी। ये सब अंधविश्वास है। भला कोई झील लोगों को कैसे गायब कर सकती है? राहुल, पूरे गांव में इस झील का डर है। कुछ तो बात होगी। ठीक है, आज रात जाके पता कर लेंगे। रात 11 बजे चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर काली झील की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलते हैं। इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद वे काली झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं, अंधेरा भरा हुआ हो। तभी राहुल, उधर देखो। पानी के बीच एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ये कौन है? शायद कोई इंसान होगा। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस औरत पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस तक पहुंची, वह औरत गायब हो गई। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तभी झील के पीछे से एक धीमी आवाज आई, रहस्यमयी आवाज, वापस चले जाओ। किसने कहा ये? तीनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झील का पानी अपने आप लहराने लगा और पानी के अंदर से एक काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तीनों की सांसें रुक गईं। भागो यहां से! तीनों भागने ही वाले थे कि वह हाथ अचानक गायब हो गया। झील फिर से शांत हो गई, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। अभी झील के दूसरी ओर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। राहुल, क्या तुम्हें भी वो रोशनी दिख रही है? हाँ, लेकिन वहां कोई कैसे हो सकता? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल उस रहस्य को जानना चाहता था। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मजबूरी में अमन और हेमंत भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा के बिना ही हिल रही थीं, और अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो। किसकी आवाज है ये? चलो देखते हैं। कुछ ही दूर पर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। तभी मंदिर के अंदर से फिर वही आवाज आई, मुझे यहाँ से आजाद करो। नहीं राहुल, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे पहुंची, तीनों के होश उड़ गए। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी, लेकिन उस मूर्ति का सिर गायब था। ये किसकी मूर्ति है? तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म। दरवाजा किसने बंद किया? तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और तभी मंदिर की दीवारों पर बने निशान लाल रंग से चमकने लगे। पूरे मंदिर में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? सामने आओ।
अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी ने राहुल के कान के पास फुसफुसाया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कौन कौन हो तुम? टॉर्च दोबारा जली, लेकिन इस बार वह सफेद कपड़ों वाली औरत राहुल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। भागो! तीनों पूरी ताकत से मंदिर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, झील के बीचों बीच दर्जनों सफेद आकृतियां खड़ी थीं और वे सभी एक साथ राहुल, अमन और हेमंत की ओर देख रही थीं। तीनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अचानक उन सभी आकृतियों ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया। ये लोग कौन हैं? मुझे लगता है हमें अभी इसी वक्त यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ, अब यहां रुकना ठीक नहीं है। तीनों जैसे ही वापस जंगल की ओर मुड़े, उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वह रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। रास्ता कहां गया? ये कैसे हो सकता है? हम इसी रास्ते से तो आए थे। अचानक झील के पानी में तेज हलचल होने लगी। पानी के बीच एक भयंकर भंवर बनने लगा और धीरे धीरे उस भंवर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आने लगा। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। आप कौन हैं? मैं इस झील का रखवाला हूं। रखवाला, इसका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी ने झील की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। 100 साल पहले इस झील के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था। लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उसे इसी झील में डुबो दिया। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। कैसा श्राप? उसने कहा था कि हर अमावस्या की रात झील नई आत्माओं को अपने अंदर खींच लेगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी नजर राहुल के पीछे टिक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे मत देखना। क्यों? अगर तुमने पीछे देखा तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीख निकल गई। वह सफेद कपड़ों वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही झील का पानी उफान मारने लगा। झील से निकले सैकड़ों काले हाथ तेजी से राहुल, अमन और हेमंत की ओर बढ़ने लगे। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उनमें से एक काले हाथ ने अमन का पैर पकड़ लिया। राहुल, बचाओ मुझे! राहुल और हेमंत ने तुरंत अमन को पकड़कर अपनी ओर खींचा। काफी कोशिश के बाद अमन उस काले हाथ की पकड़ से छूट गया, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। वो बूढ़ा कहां गया? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। तीनों पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद वे फिर से उसी झील के किनारे पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? हम तो दूसरी दिशा में भागे थे। तभी अचानक पूरे जंगल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। टन टन टन। आवाज उसी टूटे हुए मंदिर की तरफ से आ रही थी। मुझे लगता है इस रहस्य का जवाब उस मंदिर में ही छिपा है। क्या तुम पागल हो गए हो? हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें जाना ही होगा। डरते डरते तीनों फिर से मंदिर के अंदर पहुंचे। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर बने अजीब निशान अब चमक रहे थे। अचानक मंदिर के बीचों बीच रखी बिना सिर वाली मूर्ति हिलने लगी। राहुल, मूर्ति हिल रही है।
हेलो गाइस, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।